Good evening, everybody. Bache, are you able to hear my voice clearly? Okay. All right. Chalo. So, bache, in the previous class, we had discussed about specific resistance. और हमने रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डीपली जो था वो अंडरस्टैंड किया था इन द प्रीवियस क्लास. सो बच्चे, टुडे वी आर गोइंग टू मूव अहेड एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स. और बच्चे, इस पोर्शन में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ओके, एंड देन देयर वेरियस कॉम्बिनेशंस के जो हम देख सकते हैं. And then we are going to solve some numericals also based on these combinations. तो बच्चे, I'll just quickly take a quick recap. एक quick recap लेने जा रहा हूं मैं. What do we understand by resistors in series or resistors in parallel? तो बच्चे, you can join resistors in series or you can join resistors in parallel. अब बच्चे, जो सबसे पहला combination है, that is resistors in series. What do we understand by resistors in series? You have individual resistors and you have to connect them end to end. अब बच्चे, in figure 12.6 ये हमने पहला कॉम्बिनेशन लिया है. This is in series. ये सीरीज का कॉम्बिनेशन है. Alright, series combination. And what we can see is individual resistors को हमने end to end connect किया हुआ है. That simply means end to end का क्या मतलब है? What do we understand by end to end? कि जो भी करंट सर्किट में है, the amount of current that is flowing in the circuit, it will be same throughout. सारे रेजिस्टर्स में वही सेम करंट फ्लो होने वाला है. ओके, तो एंड टू एंड का क्या मतलब होता है कि सेम करंट पूरे रेजिस्टर्स में फ्लो होगा. दिस इज सीरीज. और बच्चे, सीरीज सर्किट में करंट इज कांस्टेंट. करंट इज कांस्टेंट. करंट चेंज नहीं होगा, हर रेजिस्टर में सेम करंट जाएगा. पर बच्चे, इफ यू लुक एट द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस V, इट विल बी डिफरेंट. हर एक रेजिस्टर का अपना अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा. ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस ऑफ द यू विल सी डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंसेस, बट करंट वुड बी सेम. अब बच्चे, अगर हम ओम्स लॉ लगाएं, टोटल करंट इज I. सीरीज में क्या होगा? टोटल करंट विल बी इक्वल टू I. इट इज सेम थ्रू आउट. पर बच्चे, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल V और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, ये किसके इक्वल होगा? लेट्स से इट इज डिवाइडेड between R1, R2 and R3. So it will be equal to V1 plus V2 plus V3. हर एक रेजिस्टर का अकॉर्डिंग अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा. ऑलराइट, सो बच्चे, इफ यू लुक एट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, आई विल जस्ट राइट VS. VS का क्या मतलब है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज. VS का क्या मतलब है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज. एंड दिस विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच रेजिस्टर. तो यहां जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस R1 में लग रहा है वो V1 हो जाएगा, R2 में V2, R3 में V3. और आप इनको टोटल करोगे तो इट विल बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी सर्किट. अब बच्चे, आप क्या करोगे इधर? नाउ अप्लाई ओम्स लॉ. यहां आप ओम्स लॉ लगाओ तो VS विल बी इक्वल टू IRS. VS will be equal to IRS. How? Current is same और रेजिस्टेंस इन सीरीज, जो टोटल रेजिस्टेंस बन रहा है IRS, इट विल बी इक्वल टू V1 किसके इक्वल होगा? IR1. V2 will be equal to IR2. ऑलराइट, एंड V3 will be equal to IR3. हमने टोटल वोल्टेज निकालनी है, वो किसके इक्वल हो जाएगी? V1, V2, V3 के टोटल करके. नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट ओम्स लॉ इन VS, it will be equal to IRS.
एंड V1 के अंदर जो बच्चे करंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग IR1, V2 के अंदर IR2, V3 will be equal to IR3. अब बच्चे करंट इज सेम, तो यू कैन कैंसल दीज करंट वैल्यूज एंड व्हाट इज द फॉर्मूला यू विल गेट? RS is equal to R1 plus R2 plus R3. ओके, तो अगर आप कभी भी रेजिस्टर्स को सीरीज में ऐड करते हो, इफ यू ऐड रेजिस्टर्स इन सीरीज, what is going to happen? What is going to happen? They are going to add up. तो ये चीज आपको याद रखनी है. Whenever you are adding resistors in series, जब भी आप रेजिस्टर्स को सीरीज में ऐड करते हो, तो what is going to happen? Resistors in series, what do we need to keep in mind? Resistors in series, total resistance is equivalent to RS will be equal to sum of individual resistor values R1 plus R2, R3 and so on. आप जो भी सीरीज में ऐड करोगे बच्चे, उनका आप टोटल करके पूरी वैल्यू निकाल लोगे. बच्चे यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है? इन सीरीज सर्किट, इन सीरीज करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम, करंट सेम रहेगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे. व्हेन यू आर एडिंग रेजिस्टर्स इन सीरीज, when you are adding resistors in series, what would be the combined resistance? The combined resistance value will be greater. तो बच्चे resistors in series हम कैसे यूज करते हैं? It is used as the series combination. The series combination is used to increase resistance. अगर बच्चे आपसे ये पूछा जाता है कि आप रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हो सर्किट में, तो रेजिस्टर्स को आप क्या कर सकते हो? सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो. इफ यू कनेक्ट रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. सॉरी, द सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी. ऑलराइट, इज दिस क्लियर? ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये बच्चे आपने क्लास में भी किया होगा. आई एम जस्ट टेकिंग अ क्विक रीकैप. सीरीज में क्या होता है? हम सिंपली टोटल कर देंगे. हमारा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा, करंट विल बी सेम. ऑलराइट, अब बच्चे आई विल क्विकली गो टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट रेजिस्टर्स इन पैरेलल, पैरेलल रेजिस्टर्स का क्या मतलब है? यू विल सी कॉमन टर्मिनल्स. देखो कॉमन टर्मिनल है यहाँ. तो बच्चे what does this indicate? This indicates in parallel. R1, R2 and R3 they are connected in parallel. आप बच्चे इसको एक और तरीके से डिसाइड कर सकते हो. Whatever current is coming here, when it reaches the X point, what is going to happen? It is going to divide. बच्चे अगर करंट के पास अल्टरनेटिव पाथवे हो फ्लो करने के, तो बच्चे वो कनेक्शन क्या होता है? That connection is parallel. Okay? अगर आप बच्चे कभी भी करंट को देखो फ्लो करता हुआ सर्किट में, और करंट किसी पॉइंट पे आके अल्टरनेटिव पाथवेज उसको मिले फ्लो करने के लिए, तो बच्चे वो कनेक्शन क्या हो जाता है? इट इज इन पैरेलल. सी आलोक, डेरिवेशन जो है फॉर्मूलाज की, ये पहले इंपॉर्टेंट थी. रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर इन पैरेलल, जब पहले बोर्ड एग्जाम्स होता था तो डेरिवेशन करने के लिए आ जाता था क्वेश्चन. पर बच्चे दिस टाइम वी ओनली हैव हाउ मेनी क्वेश्चंस? 15 क्वेश्चंस ओनली. थोड़े ही क्वेश्चंस हैं और मार्क्स भी कम है, तो बच्चे डेरिवेशन के आने के चांसेस कम हैं. ओके, तो जनरली डेरिवेशन का आने का चांस अब बहुत कम हो गया है बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर बहुत कम है. तो जनरली अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे आपको, एप्लीकेशन बेस्ड या न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी से. ठीक है सिमरन, देखो सीरीज सर्किट जो है हम जनरली यूज नहीं करते, पैरेलल सर्किट ही यूज करते हैं. क्योंकि सीरीज सर्किट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है,
अगर कोई भी एक डिवाइस खराब हो गया तो सारा ही आपकी लाइन बंद हो जाएगी। ओके, तो सीरीज सर्किट पर, सीरीज सर्किट को यूज हम कैसे कर सकते हैं? अगर मान लो आपको ये बोला जाता है कि रेजिस्टेंस को बढ़ाओ, तो हम क्या करेंगे? रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दो। आई थिंक पहले जो हम ओके बच्चे, जब हम डेकोरेशन करते हैं जैसे दिवाली टाइम, क्रिसमस टाइम, पहले हम क्या करते थे? लाइट्स यूज करते थे। लाइट्स हम क्या करते थे? बल्ब्स लगाते थे सीरीज में। तो उसमें एक बल्ब अगर फ्यूज होता था तो पूरा पूरा लाइट सारी बंद हो जाती थी। फिर ग्रेजुअली हमने रियलाइज किया कि वो तरीका सही नहीं है, फिर हमने पैरेलल सर्किट्स बनाने शुरू किए। घर पे तो सीरीज नहीं यूज करते बच्चे, पैरेलल ही यूज होगी, क्योंकि सीरीज सर्किट में अगर कोई भी एक डिवाइस बंद हो गया तो सब कुछ ही बंद हो जाएगा, और उससे रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसका नुकसान ही होगा। ऑलराइट, चलो लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल सर्किट। तो बच्चे पैरेलल सर्किट में क्या हो रहा है? व्हेन दिस करंट रीचेस हियर, इसके पास तीन अल्टरनेटिव पाथवेज है, I1, I2, I3. The current will divide into three parts because it has now three alternative pathways to flow. तो बच्चे जब भी आप ऐसा सर्किट देखोगे, इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं? दिस सर्किट इज नोन एज पैरेलल सर्किट। और बच्चे पैरेलल सर्किट में क्या होता है? टोटल करंट, ये जो टोटल करंट है ये किसके इक्विवेलेंट होगा? इट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. ऑलराइट, total current flowing in the circuit, it will be equal to I1 plus I2 plus I3. रीजन बच्चे करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ। बच्चे पैरेलल सर्किट को हम कई बार क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज अ करंट डिवाइडर सर्किट। करंट डिवाइडर सर्किट, रीजन यहां करंट डिवाइड होता है। पर बच्चे व्हाट डू यू थिंक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, क्योंकि बच्चे देखो पॉइंट्स कॉमन है ना, पॉइंट कॉमन है, सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट। ओके, ऑलराइट, तो V कांस्टेंट है। अब बच्चे क्या करेंगे? वी विल डिराइव अ रिलेशन। तो टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, पैरेलल सर्किट, इट विल बी इक्वल टू IP, that is current flowing in the parallel circuit, it is equal to I1 plus I2 plus I3. तो बच्चे अब आप यहां ओम्स लॉ लगाओ, तो इट विल बी इक्वल टू V over RP, V over RP, which will be equal to V over R1, because बच्चे वोल्टेज सेम है, प्लस V over R2 प्लस V over R3, V सेम है, कट जाएगा, सो 1 over RP is equal to 1 over R1, 1 over R2 plus 1 over R3. तो बच्चे पैरेलल सर्किट में हम क्या करते हैं? किस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डिराइव करोगे? 1 over RP is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 and so on. Alright? तो बच्चे यहां क्या इंपॉर्टेंट है? What we need to remember, what happens in parallel circuit? अगर आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाओ, resistors in parallel, resistors in parallel, what is going to happen here? जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, in parallel circuit voltage is same. In parallel voltage would be same. All right, but what is going to happen? Current is going to divide. Current divides according to resistance in branches. बच्चे व्हाट डू यू थिंक? जहां रेजिस्टेंस की वैल्यू ब्रांच में ज्यादा होगी वहां करंट कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा? लेट्स से यू हैव डिफरेंट ब्रांचेस, इन वन ब्रांच देयर इज 10 ओम रेजिस्टर अटैच्ड, और जो सेकंड ब्रांच है उधर 5 ओम रेजिस्टर अटैच्ड है, तो करंट किधर ज्यादा जाएगा? जिसमें रेजिस्टेंस कम है या जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है? व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन?
In which branch you will see more current? Okay, I'll just go back to your NCERT book. इधर से देखते हैं बच्चे. Let's say, okay, let's take this example. This is 10 ohm, this is 5 ohm, this is 1 ohm. किस ब्रांच में ज्यादा करंट जाएगा बच्चे? पैरेलल की बात कर रहे हैं, सीरीज नहीं, पैरेलल. In which branch you will see more current going? 10 ohm, 5 ohm, 1 ohm. बच्चे पैरेलल ब्रांच में क्या हो रहा है? पैरेलल सर्किट में क्या हो रहा है? करंट के पास अल्टरनेटिव पाथवेज है फ्लो करने के लिए. तो बच्चे जहां रेजिस्टेंस कम होगा 1 ओम, यहां मैक्सिमम करंट आएगा डिवाइड होके मैक्स, और 10 ओम में मिनिमम. बच्चे अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इफ रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, इन दैट ब्रांच यू विल सी मिनिमम करंट फ्लोइंग. रेजिस्टेंस क्या करता है बच्चे? करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है. ऑलराइट, तो अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो पैरेलल सर्किट में क्या हो रहा है? जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां कम करंट जाएगा. तो ये चीज आपको याद रखनी है. इन पैरेलल सर्किट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वेयर रेजिस्टेंस वैल्यू इज मोर, यू विल सी लेस फ्लो ऑफ करंट. क्योंकि बच्चे करंट के पास पाथ है ना अल्टरनेटिव फ्लो करने के लिए. तो जहां कम रेजिस्टेंस होगा उधर ज्यादा करंट जाएगा. इज दिस क्लियर? ये बात समझ आ गई सबको? हम कौन सा पाथ लेना पसंद करते हैं? जहां ज्यादा रेजिस्टेंस हो या कम रेजिस्टेंस हो? हम उस पाथ पे जाना पसंद करेंगे जहां हम इजीली जा सके. तो वही सेम करंट करता है. अगर आप दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाओ, जिसकी वैल्यू कम होगी उसमें ज्यादा करंट आता है. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर? ऑलराइट, चलो ठीक है. अब बच्चे हम क्या करेंगे? बेस्ड ऑन दीज रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ओके, वी आर गोइंग टू पिक अप सम न्यूमेरिकल्स. कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे. Let's see how much we have understood. So we are going to pick up some numericals based on this. All right. Okay. Chalo. I think I should go with this first. Chalo. This question. All right. Okay. But this is the first circuit that we are going to pick to solve a numerical. The figure shows a part of an electric circuit. The reading of ammeter is 3 ampere. बच्चे ये जो यहाँ ammeter लगा है, इसकी रीडिंग कितनी आ रही है? 3 ampere. Find the current through 10 ohm and 20 ohm resistors. All right. क्या हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं? बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the value of current given? करंट इज गिवन एज 3 एम्पियर. अब बच्चे आपको ये याद रखना है कि ये जो एमीटर है ये एंड में लगा हुआ है. दैट मींस जो टोटल करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है दैट इज 3 एम्पियर. ऑलराइट, R1 वैल्यू इज 10 ohms and R2 वैल्यू इज 20 ohms. अब बच्चे यूजिंग दीज वैल्यूज व्हाट यू कैन डू? अगर हम इन वैल्यूज को देखें, ये दोनों पैरेलल में है. 10 ohm and 20 ohm, they are in parallel. Okay, they are in parallel. So what you can do is you can first find resistance in parallel. 1 by Rp is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. Equivalent resistance निकाल लो सबसे पहले. Okay, so equivalent resistance कैसे निकलेगा? 1 by Rp is equal to 1 over 10 plus 1 over 20. अब आपकी वैल्यू क्या आएगी? यस आलोक, उसको इग्नोर कर दो, उसको इग्नोर कर दो. रीजन बीइंग वहां हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई ना,
तो हम उसी हिसाब से उसको बस देख रहे हैं. ऑलराइट, okay, so what is the value that you are getting? Rp is equal to, resistance in parallel is equal to 20 over 3. Okay, but this is the total resistance. This is the total resistance. All right. Bache, just hold on for a moment. All right. So, bache, what we are getting? We are getting total resistance Rp is equal to 20 by 3. अब बच्चे कैन यू गेट दी टोटल वोल्टेज सर्किट में? इस सर्किट में टोटल वोल्टेज आप निकाल सकते हो यूजिंग दी करंट वैल्यू. कैन वी गेट दी वैल्यू? V किसके इक्वल होगा? V विल बी इक्वल टू IRP एंड टोटल करंट हियर इज 3 amps. तो वोल्टेज किसके इक्वल होगी? 3 into 20 by 3. So V is equal to 20 volts, right? 20 वोल्ट आ गया टोटल. ऑल राइट. अब बच्चे आप क्या कर सकते हो? इंडिविजुअल ब्रांच में करंट निकाल लो. इंडिविजुअल ब्रांच में करंट निकाल लो. ओके, सो बच्चे R1 इज इक्वल टू 10 ओम. तो V1 सॉरी V विल बी सेम. पैरेलल ब्रांच में V इज इक्वल टू IR1. ऐसे कर लो. V is equal to I1 R1 and V again is equal to I2 R2. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? एक बार चेक करो, क्योंकि बच्चे पैरेलल ब्रांच में वोल्टेज सेम है, करंट डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू रेजिस्टर वैल्यू. तो V is equal to I1 R1 and V is equal to I2 R2. Can we write it like this? I1 की वैल्यू निकाल लो. I1 will be equal to V over R1. Okay, तो 20 over what is the first? All right, 20 over 10 and I2 will be equal to 20 over 20. तो बच्चे कितनी वैल्यू आ रही है? यहां आ रहा है 1 एम्पियर, यहां आ रहा है 2 एम्पियर. एक बार चेक करिए. आर यू गेटिंग द सेम आंसर? चेक करिए. ऑलराइट, तो बच्चे हुआ क्या है? योर 3 एम्पियर करंट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू ब्रांच 10 ओम एंड 20 ओम. ऑलराइट, और बच्चे यहां ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आप रियलाइज कर रहे हो, कर सकते हो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज R1, दिस इज R2. तो हमने अभी क्या सीखा है? अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस वैल्यू करंट विल डिवाइड. एक्चुअली यहां करंट कैसे डिवाइड हुआ है? I1 ओवर I2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1. क्या ऐसा ही हुआ है? क्या कुछ ऐसा ही हुआ है? इनवर्स रेशियो में डिवाइड हुआ है. कम रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट. ऑल राइट, तो I1 बाय I2 अगर मैं करूं तो 2 by 1 एंड R2 की वैल्यू क्या है? 20. तो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना करंट. देखो I1 is double than I2. रेशियो इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो गया. तो बच्चे जहां रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, जहां रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है वहां ज्यादा करंट जा रहा है. इज दिस क्लियर? समझ आ गया सबको? क्लियर टू एवरीबॉडी? इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो रहा है. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, चलो लेट्स पिक दिस अप. ऑलराइट, लेट्स पिक दिस क्वेश्चन. ओके, बच्चे दिस सर्किट, अब बच्चे इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट. यू हैव 20 ohms. 20 ohm is in series with 2 parallel branches. 15 ohm and 16 ohm, they are in parallel, and then in series you have 20 ohm.
तो सबसे पहले बच्चे इसको क्या करो, राइट इट एज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, 6 ओम. सो व्हाट यू हैव टू डू बच्चे, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, you have to take the resistance in parallel of R2 and R3. तो बच्चे resistance in parallel 1 over RP is equal to 1 over R2 plus 1 over R3. पहले इन दो पैरेलल के निकालो. ओके हमें सबसे पहले ये देखना है कि टोटल करंट कितना आ रहा है सर्किट में. उसके लिए मुझे कॉम्बिनेशन का सारा क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा. सो बच्चे 1 over RP is equal to 1 over R2 plus 1 over R3. टेक आउट दी वैल्यूज. R2 की वैल्यू कितनी है 1/15. R3 की वैल्यू क्या है 1 over 6. ओके सो बच्चे RP विल बी इक्वल टू, सॉल्व करिए इसको, 90 ओके 615 90 over 21. एक बार चेक करिए, it will be 90 over 21 if I'm not wrong. 15 6 are 90, so 90 up 6 15 21, 3 7s are 21. okay 3 7s are 21 30. okay तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 30/7, 30/7 ohms, 30/7. सबका 30/7 आ गया. उसको सिंपल टर्म्स में कर दो, 30/7 आ जाएगा. ऑल राइट ओके 30/7 ohms. ऑल राइट चलो अब अच्छा व्हाट यू हैव टू डू, आई हैव गॉट RP. अब RP इज इन सीरीज विद R1. तो बच्चे टोटल कितना होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस RP. इनको एड अप कर दो. सो RS विल बी इक्वल टू, R1 की वैल्यू है 20 प्लस 30/7. So that's equivalent to 140 plus 30, 170/7 ohms. Please check. एक बार चेक करिए. So total resistance of the combination, total resistance of the combination becomes 170/7 ohms. सबका यही आ रहा है आंसर, प्लीज चेक. 170/7 ohms. ओके चलो अब नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यस you have to find potential difference across 20 ohm resistor and current through 15 ohm. अब बच्चे हमने क्या किया है, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हमने टोटल रेजिस्टेंस क्यों फाइंड किया है, क्योंकि बच्चे यहां कुछ रेजिस्टर पैरेलल में है, उसके बाद उस कॉम्बिनेशन के साथ एक सीरीज में रेजिस्टर लगा है, तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है. हमें यहां एक बैटरी दी है 13 वोल्ट की, पर बच्चे यहां 13 वोल्ट थोड़ी लग रहा है अकेले. 13 वोल्ट का कुछ पार्ट यहां यूज हो रहा है और बाकी जो बच रहा है वो यहां यूज हो रहा है. तो व्हाई आर वी फाइंडिंग द टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज टू फाइंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. हमने ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों निकाला है पूरे कॉम्बिनेशन का, ताकि हमें टोटल करंट पता चले. तो बच्चे टोटल करंट हम कैसे निकालेंगे, टोटल करंट विल बी इक्वल टू, यूज ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V ओवर RS, because RS is equal to R1 plus RP. तो बच्चे यहां करंट किसके इक्वल हो जाएगा, I will be equal to, that is total current in the circuit. Total current, voltage is 13, so 13 by 170 into 7. okay कितना आएगा बताओ, 91 by 170, 91 by 170 एम्पियर. वैल्यूज बहुत छोटी आ रही हैं बट दैट डजंट मैटर. एक बार चेक करिए क्या यही वैल्यू आएगी,
हमने टोटल रेजिस्टेंस इसलिए निकाला है ताकि हम बैटरी की वोल्टेज के अकॉर्डिंग करंट निकाल सके। तो 91/170, प्लीज चेक। सबका 91/170 आ रहा है। ऑलराइट, चलो अब बच्चे क्या करना है, यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 20 ओम रेजिस्टर। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टर। तो बच्चे अब आपको टोटल करंट पता लग गया है, इधर जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो 20 ओम में आएगा। ओके, तो मुझे इसकी वैल्यू पता है, करंट की वैल्यू पता है, तो मैं अब वोल्टेज निकाल सकता हूं इसके अक्रॉस जो लगेगी। तो बच्चे V1 इज इक्वल टू IR1। बच्चे जो वोल्टेज R1 के अगेंस्ट लगेगी वो मैं क्या कैसे निकाल सकता हूं, इस करंट की वैल्यू को मैं R1 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो आई विल गेट द वैल्यू इन 20 ओम रेजिस्टर। तो V1 इज इक्वल टू, करंट की वैल्यू है बच्चे 91/170 एंड R1 इज 20। सो इफ आई कट दिस, जीरो कट जाएगा। ऑलराइट, so V1 will be equal to 182/17 V। एक बार चेक करो, V1 voltage across 20 ohms, it will be equal to 182/17 volts। all right, clear to everybody? सबको समझ आ गया? ऑल राइट, ओके। अब अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, यू हैव टू कैलकुलेट करंट थ्रू 15 ओम। 15 ओम में कितना करंट आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो बच्चे अब यहां देखिए 20 ओम के अक्रॉस, बच्चे 20 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज यूज हो गई उसको आप 13 वोल्ट से माइनस करिए और बाकी वोल्टेज यहां लगेगी। ओके, तो अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, V2 इज वोल्टेज अक्रॉस दी पैरेलल सर्किट। तो टोटल वोल्टेज मेरे पास कितनी है, टोटल वोल्टेज इज 13 वोल्ट। 13 माइनस 182/17, बच्चे दिस इज दी वोल्टेज that will be used here। ओके, यहां जो वोल्टेज यूज हुई उसको आप 13 वोल्ट से माइनस करिए एंड गेट दी V2 निकालिए पहले। V2 की वैल्यू कितनी आएगी करके देखिए। आई एम गोइंग टू यूज अ कैलकुलेटर क्योंकि वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी आ रही हैं अब। 221। ओके, सो V2 इज इक्वल टू, बच्चे V2 किसके इक्वल है, V2 इज इक्वल टू 221 माइनस 182/17। राइट, सो माइनस 182, दैट्स इक्वलेंट टू 39/17 वोल्ट्स। ऑल राइट, यही वैल्यू आ रही है सबकी। वोल्टेज यही आ रही है 39/17। ऑल राइट, तो बच्चे अब क्या करोगे आप, आपको वोल्टेज पता लग गई। नाउ व्हाट यू विल डू नाउ, अब क्या करोगे, नाउ यू विल फाइंड करंट थ्रू 15 ओम रेजिस्टर। बच्चे 15 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट फाइंड करना है आपको, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता लगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है, करंट निकाल लो। ऑलराइट, तो बच्चे करंट थ्रू R2 किसके इक्वल होगा, I2 इज इक्वल टू V2/R2। I2 किसके इक्वल होगा, बच्चे जो करंट 15 ओम में आ रहा है वो यहां करंट क्या हो रहा है, जो करंट यहां आएगा I, इट विल डिवाइड I2 I3। तो यहां I2 जो करंट आ रहा है बच्चे उसमें वोल्टेज सेम है,
जो दोनों पैरेलल सर्किट में लग रही है। तो V2 की वैल्यू हमने निकाल ली है। V2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने बच्चे? 39। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? R2 इज 15। ओके, तो बच्चे I2 की वैल्यू निकाल लो। इट इज 39 by 17। 39 by 17 is V and R2 is equal to 15. All right, into 15. So what it becomes? 39 divided by 15, okay, divided by 17. All right, this comes out to be a very small value actually. कितनी वैल्यू आ रही है? 0.15 amps. ओके बच्चे, वैल्यू देख के वो मत हो जाना कि इसमें कैलकुलेशन कितनी ज्यादा आपने की है, बट दिस क्वेश्चन इज अ टिपिकल क्वेश्चन वेर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन कैलकुलेट इंडिविजुअल करंट एंड वोल्टेज। सबका यही आ रहा है आंसर? चेक करिए एक बार। इट इज 0.15 एम्पियर्स। पैरेलल सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगी, पर रेजिस्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंग करंट डिवाइड होगा। तो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने पैरेलल सर्किट की वोल्टेज निकाल ली, फिर I2 इंडिविजुअल रेजिस्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाल लिया। सो इट कम्स आउट टू बी 0.15 एम्पियर। यस आलोक, मैंने कैलकुलेटर यूज किया है, क्योंकि अगर कर तो सकते हैं डिवाइड हो जाता, पर टाइम लगेगा ना, दैट इज टू सेव टाइम। डिवीजन तो कर सकते हैं बट इट विल टेक टाइम। इज दिस क्लियर? सबको समझ आ गया क्वेश्चन? क्लियर? ओके, आप सब सोच रहे होंगे इतनी जल्दी कैसे आंसर निकल गया, राइट? तो बच्चे दैट वाज जस्ट टू सेव टाइम, ताकि हम क्वेश्चन एक और कर सकें। आगे चलें। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको समझ आ गया कैसे किया ये क्वेश्चन? इट इज अ टिपिकल क्वेश्चन दैट यू कैन गेट इन एग्जाम, बट यस वैल्यूज थोड़ी इससे सिंपल होंगी। यहाँ वैल्यूज थोड़ी सी टेढ़ी आ गई। ओके ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। लेट्स सी व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी शुड टेक अप। ऑलराइट, ये दो हो गए। ओके, लेट्स पिक दिस वन। ऑलराइट, ये क्वेश्चन पिक करते हैं। ओके, लेट्स पिक दिस क्वेश्चन। Again, I find this question very useful. All right. Okay. अब बच्चे in this question आपके पास again एक combination है. It is in the shape of A. A की shape में है। अब बच्चे सबसे पहले तो आप individual resistors को name दे दो। This is R1, this is R2, this is R3, R4, R5. अब बच्चे you have to decide कि ये जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स हैं ये किस तरीके से अरेंज है। बच्चे यू हैव टू लुक एट द फ्लो ऑफ करंट, यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। तो बच्चे व्हाट आई कैन सी इज, जब करंट यहां से आएगा तो यहां डिवाइड होगा। दैट सिंपली मींस इस पॉइंट पे पैरेलल ब्रांच है, ए ई एंड ए बी, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यस, वी हैव टू सिंप्लीफाई द डायग्राम, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। तो आपको क्या करना है, अगर आप इसको इस तरीके से बनाओ, ओके, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। ध्यान से देखो, सी डी, कैन आई ड्रॉ इट लाइक दिस? यस, 3 ohms, 3 ohms, 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm। ध्यान से देखो, कैन आई ड्रॉ इट लाइक दिस? सर्किट है ही ऐसा। नाउ 3 ohm 3 ohm दे आर इन पैरेलल। बच्चे ये वाला 3 ohm और ये 3 ohm सीरीज में है, सॉरी 3 ohm 3 ohm इज इन सीरीज, और ये जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ पैरेलल में है, ये वैल्यू आ जाएगी। देन ऑल द 3 आर इन सीरीज। ओके, चलो लेट्स ट्राई टू गेट द इंडिविजुअल वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे 1 over Rp is equal to 1 over R2 plus 1 over R3। बच्चे यहां आप एक चीज और कर सकते हो, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला।
आरपी इज इक्वल टू आर बाय एन। सॉरी, मैंने गलत कर दिया। सॉरी, जस्ट सॉरी। बचे R2 ये है, R2 R3, ओके, दे आर इन सीरीज। मैंने गलत कर दिया। सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालो, R2 प्लस R3, तो बचे दैट इज इक्वलेंट टू 3 + 3 6 ohms। तो बचे ये जो पोर्शन है दैट इज इक्वलेंट टू 6 ohms। दिस पोर्शन इट इज इक्वलेंट टू 6 ohms। ऑलराइट, अब बचे ये जो 6 ohm है 3 ohm के साथ पैरेलल में। ऑलराइट, तो आप क्या करोगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/RS, और हमने उसको क्या नाम दिया था, R4। ओके, 1/RS प्लस 1/R4। ऑलराइट, पुट दी वैल्यूज। हमने बचे RS को क्या वैल्यू दी, ये जो सीरीज में हमने दो लिखे, 3 ohm 3 ohm, दे आर इन सीरीज, इट कम्स आउट टू बी 6 ohms। ओके, इट कम्स आउट टू बी 6 ohms, और ये 6 ohm 3 ohm के साथ पैरेलल में है। टेक दी वैल्यू, सो 1/RP इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/R3। इसको सॉल्व करो, सॉल्व दिस आउट। सो RP विल बी इक्वल टू 18/9, दैट्स इक्वल टू 2 ohms। तो बच्चे ये जो पूरा पार्ट है, this whole part R2 R3 R4, that's equivalent to 2 ohms। 3 and 3 series, 6 ohm, 6 ohm is in parallel with 3, so that comes out to be 2 ohm। तो अब क्या हुआ बच्चे, आप इसको फर्दर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल ये बच गया आपके पास। so this is 2 ohms, this is 3 ohm, this is 3 ohm। हमने क्या किया, ये जो बीच वाला कॉम्बिनेशन है पूरा, दिस होल कॉम्बिनेशन, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सो इट कम्स आउट टू बी 2 ohms। तो बच्चे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 8 ohms। चेक, यही आएगा। सो टोटल रेजिस्टेंस नाउ विल बिकम RS इज इक्वल टू हाउ मच, RS इज इक्वल टू R1 प्लस RP प्लस R5। total resistance will be 8 ohms। सबको समझ आ गया ये, एक बार चेक करिए। इट्स अ टिपिकल क्वेश्चन दैट यू कैन गेट इन एग्जाम, जहां आपको डायग्राम सिंप्लीफाई करके करना है। ठीक है, क्लियर, देखिए एक बार। Is this clear to everybody? All right, चलो, okay। ऑलराइट, चलो बच्चे, अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं। बच्चे एक्चुअली यहाँ दो क्वेश्चंस हैं। A wire having resistance of 18 ohm is cut into 3 equal parts. What is the equivalent resistance if these 3 parts are joined in parallel? अब बच्चे, this is a very simple question. Let's say you have a straight wire, ऐसे आपके पास एक वायर है, ओके। अब इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 18 ohms। 18 ohms। अब जब what is happening is you cut these into 3 equal parts। आपने इसको 3 equal parts में कट कर दिया ऐसे, ओके, 3 equal parts में कट कर दिया आपने। अब बच्चे what you have done is आपने इसकी लेंथ को 3 equal parts में कर दिया, तो बच्चे they all will be of 6 ohm,
क्योंकि दोनों वायर की लेंथ सेम रखी है, आपने सेम लेंथ ऑफ वायर को इक्वल 3 पार्ट्स में कट कर दिया। अब बच्चे 6 ओम को आपने क्या किया, ये जो 3 इक्वल वायर्स आई, आपने इनको ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो बच्चे तीनों पैरेलल सर्किट में आ गए। अब रेजिस्टेंस तो सेम होगी, पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल में आ गए। तो कैन यू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैन यू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? Rp will be equal to R by N. बच्चे you can use this formula. Why can we use this formula here? क्योंकि बच्चे 6 6 6 when you have same value of resistors, अगर आपके पास same value of resistors है parallel में, तो what you can do is, आप क्या कर सकते हो, what you can do, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, Rp इज इक्वल टू R बाय N. सो Rp इज इक्वल टू 6 by 3. What is N? N is number of resistors and R is individual value. बच्चे इंडिविजुअल वैल्यू सेम होनी चाहिए, और that will be equal to 2 ohms. Is this clear? ध्यान से देखिए बच्चे, इजी क्वेश्चन है। आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ की रेजिस्टेंस थी 18 ohms. वी कट दिस वायर इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, आपने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया, ऑलराइट, देन दीज 3 इक्वल पार्ट्स आर जॉइंड इन पैरेलल। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा सर्किट का। तो बच्चे अगर मैं 18 ओम की वायर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो मैं रेजिस्टेंस को क्या कर रहा हूं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, राइट। और बच्चे जब आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, फिर क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू विल गेट ईच पीस ऑफ 6 ohms. आपने उसको पैरेलल में लगाया, तो बच्चे आपका जो सर्किट का टोटल जो कॉम्बिनेशन का पैरेलल में रेजिस्टेंस बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 ohms. हम यहाँ बच्चे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इट इज वेरी यूजफुल, R by N. अगर आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं विच आर सेम वैल्यू एंड यू कनेक्ट देम इन पैरेलल, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, Rp is equal to R by N. So इंडिविजुअल रेजिस्टर की वैल्यू 6 है, एंड यू हैव हाउ मेनी रेजिस्टर्स, 3, 1 2 3, 6 by 3 is equal to 2 ohms. क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? ऑल राइट, ओके, चलो अब अच्छा लास्ट क्वेश्चन करेंगे आप। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm is bent in the form of a closed circle. All right, चलो लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू। बच्चे लेट से यू हैव अ वायर जिसको आपने सर्कल की फॉर्म में कर दिया, ओके। तो यहां क्या बोला गया है बच्चे, यू हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायमीटर। डायमीटर तो बच्चे सेंटर में ही जाना है, तो लेट से हमने ये डायमीटर बना दिया ए बी। अब बच्चे यहां आपको कैसे सोचना है, a wire of resistance 20 ohm is bent in the form of a closed circle. What is the effective resistance between 2 points at the ends of any diameter of the circle? अगर बच्चे आपको यहां से करंट आ रहा है, लेट से, जस्ट अ मिनट, ओके, करंट पॉइंट ए से एंटर कर रहा है, तो बच्चे वंस करंट कम्स हियर, इट हैज 2 paths टू फ्लो, 2 पाथ हैं इसके पास, ऑलराइट। तो बच्चे अगर आप देखोगे तो दे आर इन पैरेलल, दे आर इन पैरेलल टू ईच अदर। तो बच्चे हमने क्या किया था, 20 ओम को सर्कल की फॉर्म में बेंड किया है, तो बच्चे अक्रॉस दी डायमीटर क्या हो रहा है, इसको हम 10 ओम का पार्ट मानेंगे और इसको 10 ओम का पार्ट मानेंगे। दैट मींस 10 ohm and 10 ohm they are in parallel, this portion and this portion they are in parallel. तो यहां हम कैसे निकालेंगे वैल्यू, Rp will be equal to 10 by 2, that's equal to 5 ohms.
इज दिस क्लियर? बच्चे जो आपकी 20 ओम की वायर की लेंथ है उसको आपने एक सर्कल के फॉर्म में कर लिया एंड अक्रॉस दी डायमीटर आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो बच्चे अक्रॉस दी डायमीटर तो आपकी वायर हाफ पार्ट्स में डिवाइड होगी, जितनी भी लेंथ है डायमीटर के अक्रॉस तो हाफ पार्ट डिवाइड हो गया। तो 10 ओम्स ऊपर है, 10 ओम्स नीचे आएगा डायमीटर के अक्रॉस। सो व्हाट वुड बी योर टोटल रेजिस्टेंस? दिस बिकम्स अ पैरेलल सर्किट, दिस विल बी इक्वल टू 5 ohms. This will be equal to 5 ohms. चेक करिए एक बार। क्लियर? ओके, ऑलराइट। चलो, I think we can do one more question. This would be easy for you now. चलो, everybody give this question a try. करके देखिए, इस क्वेश्चन को करके देखिए। This is the last question that we'll be doing for the day today. आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। Let's try to do this. You have to determine the value of current in 2 ohm resistor. यहां डिटरमिन करना है potential difference between A and B in the circuit diagram given. Okay. Okay. आपको क्या करना है? 6 volt बैटरी दी है। Okay. All right. So I'll put this as R1. This is R2. This is R3. So let's do one thing. पहले equivalent resistance निकाल लेते हैं। Equivalent resistance निकाल लेते हैं। Okay. So R1 over RP, it will be equal to 1 over R1 plus 1 over R2. So RP will be equal to 2 into 3 over 2 plus 3. That's 6 over 5 ohms. All right. तो बच्चे जो हमारा रेजिस्टर्स इन पैरेलल सर्किट है वहां 6/5 ओम बन गया। तो टोटल जो हमारी वैल्यू बन रही है सीरीज की, that's equal to RP plus R3. So resistance in series, it will be equal to 6/5 plus 6, 36/5 ohms. Okay, so total resistance आ गया 36/5. अब बचे नेक्स्ट बचे, what do you have to do? You have to find value of current. You have to find value of current in 2 ohm resistor. तो बच्चे अभी तो टोटल रेजिस्टेंस आया है और मुझे बैटरी की वोल्टेज पता है। बैटरी की वोल्टेज है 6। तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड फर्स्ट ट्राई टू गेट द टोटल करंट। सो इट वुड बी इक्वल टू V over RS, दैट्स इक्वल टू 6 over 36 into 5, दैट्स इक्वल टू 5/6 एम्पियर्स। एक बार चेक करो, V की वैल्यू है 6 एंड RS इज इक्वल टू 36 over 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, दैट्स इक्वल टू 5/6 एम्पियर्स। ऑल राइट। तो बच्चे टोटल करंट इन द सर्किट इज 5/6 एम्पियर। टोटल करंट, ओके, 5/6 एम्पियर। अब बच्चे दिस करंट, okay, this current it will flow, this current will flow into point A and it will divide further into R1 by R2. ठीक है ना? तो अब मैं क्या कर सकता हूं? Okay, I will have to find individual voltage. Okay, मैं इंडिविजुअल वोल्टेज निकालता हूं अक्रॉस AB. ओके, V अक्रॉस AB। अब बच्चे V अक्रॉस AB कैसे निकल सकता है? हाउ कैन आई फाइंड V अक्रॉस AB? आई नो टोटल करंट इन द सर्किट एंड आई नो रेजिस्टेंस अक्रॉस पैरेलल ब्रांच। तो बच्चे इट विल बी इक्वल टू I इंटू RP। तो टोटल करंट कितना है मेरे पास? 5/6 इंटू 6/5। ओके, सो V इज इक्वल टू 1 volt। वेरी इंटरेस्टिंग। तो बच्चे V अक्रॉस AB,
V across AB is equal to 1 volt. Okay, let's check. Oh, all right. So V across AB, it will be equal to 1 volt. मतलब AB के अक्रॉस 1 वोल्ट ही लग रहा है. तो अब क्या 2 ओम के अक्रॉस आप करंट फाइंड कर सकते हो? कितना करंट जाएगा? तो बचे करंट फ्लोइंग इन R1. ओके, R1 2 ohm. So current in I1, it is equal to V across AB over resistor value of R1. Okay, R1 is 2 ohms. All right. So put the value, get the answer. So I1 is equal to VAB is 1, R1 is 2. That is the answer. 1/2 amperes. ठीक है, 1/2 amperes. Is this clear? सबको समझ आ गया? इंडिविजुअल हमने सबसे पहले बचे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से सर्किट में टोटल करंट निकाला, उसके बाद पैरेलल ब्रांच में कितनी वोल्टेज लग रही है वो निकाली, फिर उस वोल्टेज को यूज करके इंडिविजुअल रेजिस्टर के अंदर जो करंट जाएगा वो निकाला. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको समझ आ गया? क्लियर? ऑल राइट, ठीक है. ओके, सो बच्चे आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे. विल वाइंड अप दिस सेशन हियर टुडे. सो बच्चे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज डन. In the next class, we are going to pick up heating effect of electric current, electric power, electrical energy, and numericals related to that. I'll be sharing this file with you. Okay, so these are some typical questions that you can expect in your board exams. I think majority of these questions can come in your board exams. ऐसे ही questions आपको board exams में आएंगे. These are typical questions. Okay, so you should be able to do them. All right. Chalo. So, bache, today we'll be ending our session here. See you all in the next class.